बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सभी राज्यों को एक चिट्ठी जारी की गई है। अस्पताल और बेड्स की तैयारी रखने को कहा गया है। आईसीयू, आइसोलेशन, ऑक्सीजन सपोर्ट बेड्स पर निर्देश जारी किए गए हैं। पर्याप्त डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ का इंतजाम रखा जाए। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करने को भी कहा गया है। मेडिकल ऑक्सीजन, मास्क, दवाओं का स्टॉक रखने को कहा गया है। इसी के साथ पीपीई किट्स समेत जरूरी चीजों का इंतजाम रखने के निर्देश सभी राज्यों से 27 दिसंबर तक जानकारी मांगी गई है। और इसी के साथ सभी राज्यों से कोविड की तैयारियों पर भी डेटा मांगा गया है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने ये चिट्ठी जारी की है। तो किस तरीके से भारत में तैयारी है कोरोना की चौथी लहर से लड़ने की, ये चिट्ठी उसके लिए जारी की गई है। सभी राज्यों को जितने भी अस्पतालों में इंतजाम है कोरोना से जुड़े हुए, उन्हें दुरुस्त करने को कहा गया है। 27 दिसंबर तक जवाब मांगा गया है और सभी राज्यों से कोविड की तैयारियों पर डेटा मांगा गया है कि क्या तैयारी है सभी राज्यों में। अगर कोरोना की चौथी लहर आती है तो कैसे इसे निपटने की तैयारी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो देखिए, कोरोना का खतरा बरकरार है, क्या तैयारी है, ये जरा पॉइंट्स के जरिए आपको समझा देते हैं। केंद्र की सभी राज्यों को चिट्ठी आई है। अस्पताल और बेड तैयार रखने के इस चिट्ठी में साफ तौर से निर्देश दे दिए गए हैं। आईसीयू, आइसोलेशन, ऑक्सीजन सपोर्ट को तैयार रखने के भी इस चिट्ठी में निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ साथ पर्याप्त डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ का इंतजाम रखा जाए। इन अस्पतालों में इन सभी जो स्टाफ है उनका इंतजाम रखा जाए। और इसी के साथ ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करने के भी निर्देश इस चिट्ठी में जारी कर दिए गए हैं। ऑक्सीजन, मास्क, दवाओं का स्टॉक रखने को भी कहा गया है। और इसी के साथ साथ पीपीई किट समेत जो जरूरी चीजें हैं उनका इंतजाम रखने के भी इस चिट्ठी में निर्देश दे दिए गए हैं। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि 27 दिसंबर को क्या तैयारी है सभी राज्यों में, इसकी जानकारी केंद्र सरकार को दी जाए। सभी राज्य से कोविड की तैयारियों पर डेटा मांगा गया है और 27 दिसंबर वो आखिरी तारीख है जब ये डेटा तैयार करके देना होगा। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने ये चिट्ठी जारी की है। तो ये तमाम तैयारी है केंद्र सरकार की ओर से। किस तरीके से अब राज्यों में इंतजामात है कोरोना को लेकर, अगर चौथी लहर का सामना करना पड़ता है तो क्या इंतजाम है उसके लिए, अस्पताल कितने तैयार हैं, इसके लिए ये चिट्ठी जारी की गई है। और चलिए, लखनऊ से संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, ये चिट्ठी जारी की गई है केंद्र सचिव की तरफ से जिसमें सभी राज्यों से जो तैयारी है उन्हें लेकर डाटा मांगा गया है। अगर स्पेशल तौर से लखनऊ की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर क्या इंतजाम है कोरोना को लेकर, अगर चौथी लहर का सामना करना पड़ सकता है तो इंतजाम किस तरीके के हैं? देखिए, कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की जा रही है तो यूपी सरकार भी लगातार सतर्कता बरतने के निर्देश दे रही है। खुद मुख्यमंत्री ने बैठक की, उसके बाद अस्पतालों के लिए अलग गाइडलाइन जारी की गई। हर एक ज़िले जो है वो अपने तरीके से गाइडलाइन पूरे ज़िले के लिए जारी कर रहे हैं। अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ के डीएम ने गाइडलाइन जारी की है और ज़्यादातर वही गाइडलाइन है जो हमने पहले देखा, चाहे वो कोविड की पहली लहर में देखा, दूसरी लहर में देखा। लेकिन जब कोविड की तीसरी लहर दुनिया के कई देशों में आई तो भारत में उसका कोई असर नहीं हुआ। अब चौथी लहर की बात हो रही है जो चाइना में सबसे ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर रही है। और हालांकि भारत में ये लोगों का कहना है, जो जानकार है, जो विशेषज्ञ है, कि इसका कोई खास असर पड़ेगा नहीं। लेकिन केंद्र सरकार भी कोई कमी नहीं रखना चाहती। उसकी भी तैयारी ये है कि अगर मान लीजिए चौथी लहर आती है तो सारे इंतज़ाम रहें। जैसे दूसरी लहर में सबने देखा किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और किस तरीके से लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। तो ऐसी कोई स्थिति ना आने पाए, इसीलिए केंद्र सरकार लगातार चिट्ठी तो लिख भी रहा है और साथ ही साथ 27 तारीख को ही देश भर के सभी अस्पतालों में एक मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल कोरोना को लेकर की जाएगी कि अगर मान लीजिए हालात बिगड़ते हैं तो फिर अस्पतालों में क्या इंतज़ाम है। इसीलिए ये स्वास्थ्य सचिव की ओर से ये चिट्ठी लिखी गई है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि भाई अपने यहाँ बेड्स के इंतज़ाम कर लीजिए। अस्पतालों में जो ऑक्सीजन सेंटर बने थे उनको भी बेहतर तरीके से देख लीजिए, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्रियाशील हैं या नहीं है। वेंटिलेटर जो पहुंचे थे उन्हें भी देख लिया जाए, चेक कर लिया जाए। पीपी किट जो है उनका भी इंतज़ाम हो कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो कहीं पर ये कोई ना कह सके कह रहे तब तो हमने देखा नहीं था। इसीलिए ये सारे इंतज़ाम कराए जा रहे हैं। और अभी उप मुख्यमंत्री और जो स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है स्वास्थ्य मंत्रालय को, केंद्र सरकार को, कि भाई यूपी में लोगों को प्रिकॉशन बिल्कुल अनुभव। तो देखिए, प्रशासन तो अपनी तरफ से तैयारी कर ही रहा है लेकिन जनता को भी इस बीच जागरूक होने की जरूरत है, कोविड नियमों का
का पालन करने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।